नमस्कार, मैं अपने दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस एपिसोड में मैं आप सभी के लिए एक नया विषय लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूँगा कि इस तरह के अनयूजुअल विषय को लाने का उद्देश्य मेरे द्वारा सीखे गए और मेरे जीवन के विभिन्न संघर्षों से प्राप्त किए हुए अनुभवों से परिचित कराना है। मैं उन्हें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। मेरा कोई पैसे कमाने का लालच नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाकर हासिल करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने इन महत्वपूर्ण बातों को नहीं सुना है या अपने जीवन में इनका पालन नहीं किया है, वे इन जानकारी को सुनकर और उनका पालन कर कर अपने जीवन में इनका अमूल्य योगदान पा सकते हैं। अपने 24 साल के नौकरी जीवन में मैंने 17 साल अपना स्टेट आसाम से बाहर बिताया और इससे मुझे कई वेल विशर और दोस्त मिलने का मौका मिला। मेरा हिंदी एपिसोड उन्हीं दोस्तों और वेल विशर को समर्पित है। Very few articles actually talk about what introverted intuition looks like, and even looking at Carl Jung's original articles on introverted intuition, it can sometimes be hard because he says, well, introverted intuition can sound like a voice crying out into the wilderness, or the classification of individuals means nothing at all. Have you concluded what psychological type you are yourself? Naturally, I have devoted a great deal of attention to that painful question, you know. I was always looking for something in between, you know, something that linked that remote past with the present moment. And I found, to my amazement, it is. हालांकि आज मैं मनोवैज्ञानिक राशियों की अवधारणा से परिचित कराऊंगा। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं। ये राशियां बच्चों के जन्म के समय, तिथि और दिन को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। दरअसल मनोवैज्ञानिक राशियां 16 प्रकार के होते हैं। इनके वैज्ञानिक आधार है और अगर आप इसे जानते हैं तो ये आपको अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करेगा। सौभाग्य से मुझे वर्ष 2002 में ही अपनी मनोवैज्ञानिक राशि का पता चल गया था। इसने मेरे व्यक्तित्व को विकसित करने में मेरी बहुत मदद की और इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो आपको भी मदद करेगी। महान दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, नो डाइसेल्फ, जिसका मतलब है खुद को जानो। खुद को जानने का एक तरीका है अपनी मनोवैज्ञानिक टाइपोलॉजी को जानना। सबसे महान साइकोलॉजिस्ट में से एक कार्ल जुंग की ह्यूमन पर्सनैलिटी का जो टाइपोलॉजी है, उसकी खोज एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मानव व्यक्तित्व के 4 तत्वों के 8 वर्गीकरण किए। एक इंसान कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसको एक्सट्रावर्सन और इंट्रोवर्सन कहा जाता है। डेटा या जानकारी कैसे कलेक्ट करता है, जिसको सेंसिंग और इंट्यूशन द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा हम कैसे निर्णय लेते हैं, ये थिंकिंग और फीलिंग से नियंत्रित होता है। इसके साथ हम बाहरी दुनिया से कैसे डील करते हैं, जो जजिंग और परसीविंग से प्रकाश किया जाता है। इन 4 प्रकारों में से उन्होंने पर्सनैलिटी टाइप के 8 जोड़े बनाए थे। 1942 में इसाबेल ब्रिक्स मायर और उनकी मां कैथरीन कुक ब्रिक्स ने कार्ल जुंग का काम का आधार पर मानव व्यक्तित्व के 16 मनोवैज्ञानिक प्रकार तैयार किए थे। इसके आधार 2 एनर्जी ड्रॉ करने का एटीट्यूड, 2 जानकारी कलेक्ट करने का तरीके, 2 निर्णय लेने के तरीके और बाहरी दुनिया से डील करने की 2 तरीके शामिल है। अंग्रेजी में इंट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्सन, जो ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोतों पर निर्भर करती है। सेंसिंग और इंट्यूशन, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी और डेटा तथ्यों और विवरणों के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है या ये इंट्यूशन पर निर्भर करता है। थिंकिंग और फीलिंग, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया चाहे तर्क या डेटा द्वारा लिया गया है या भावनाओं द्वारा लिया गया हो। जजिंग और परसीविंग, जो तरीका है जिसमें
बाहरी दुनिया से डील करने के समय क्लोज एंडेड मेथोडोलॉजिकल होते हैं या एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल और मल्टीटास्किंग के आधार पर होते हैं। एक्सट्रावर्सन और इंट्रोवर्सन के लिए ENI, सेंसिंग और इंट्यूशन के लिए SNN, थिंकिंग और फीलिंग के लिए T और F, जजिंग और परसीविंग के लिए J और P अंग्रेजी कैपिटल लेटर उपयोग किया जाता है और 4 अक्षरों के 4 जोड़ों का उपयोग करके कुल 16 राशियाँ बनाई जाती है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक्सट्रावर्सन या E प्रकार के लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत बाहरी दुनिया है। जब एक एक्सट्रावर्ट व्यक्ति ऊर्जा की कमी महसूस करता है तो इस प्रकार के लोग अपने से बाहर किसी से ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि उसे मानसिक झटका लगता है या घबराहट होती है तो अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए वो दोस्तों के साथ गप मारने के लिए चला जाएगा या क्रिकेट मैच देखने के लिए चला जाएगा या फिल्म देखने के लिए चला जाएगा। इसके विपरीत एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति अपने आंतरिक स्रोतों से ऊर्जा इकट्ठा करता है। इस मामले में वो बिस्तर पर लेट जाएगा, सोचेगा, स्थिति का विश्लेषण करेगा। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति पहले तीर फेंकता है और बाद में सोचता है, लेकिन इंट्रोवर्ट व्यक्ति पहले सोचता है और फिर तीर फेंकता है। सेंसिंग और इंट्यूशन का अच्छा उदाहरण है, जैसे कि यदि आप 2 व्यक्तियों को एक जंगल में भेजते हैं जिनमें से एक सेंसिंग प्रकार के है, दूसरा इंट्यूटिव प्रकार का है, और वापस आने के बाद पूछते हैं कि उन्होंने जंगल में क्या देखा। इस प्रकार का व्यक्ति बिस्तर से साझा करेगा कि जंगल में कितने पौधे हैं, कितने प्रकार के पेड़ है, पेड़ कैसे होते हैं, पत्ते कैसे हैं, कितने पौधों में फूल है, कितने में फूल नहीं है आदि। लेकिन इंट्यूटिव वाला एक जनरल रूप से रिपोर्ट करेगा, जैसे कि जंगल में सुंदर हरियाली है, पौधे हवा में लहरा रहे हैं, पत्ते नाच रहे हैं आदि। थिंकिंग प्रकार का व्यक्ति जब कोई निर्णय लेता है तो वो लॉजिक, फैक्ट और डेटा का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए यदि उसे अपने ऑफिस में अपने बॉस से बुरी तरह से डांट मिलती है तो वो नौकरी से इस्तीफा नहीं देगा। वो चीज़ों को तार्किक रूप से सोचेगा। उसका अपने परिवार है और देखभाल करने के लिए पैसे की ज़रूरत है आदि। लेकिन फीलिंग प्रकार का व्यक्ति अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेगा। उसके लिए आत्मसम्मान पैसे से बड़ा है, वो नौकरी से इस्तीफा दे सकता है। जजिंग टाइप का व्यक्ति काम के अंत का आनंद लेता है और उसके लिए कर्म की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन परसीविंग टाइप के लोगों के लिए प्रोसेस अंतिम परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि J और P प्रकार के 2 व्यक्ति ट्रेन से दिल्ली की यात्रा करते हैं तो J प्रकार के लिए बीच में कौन से स्टेशन है, कौन ट्रेन में चढ़ रहा है, कौन ट्रेन से उतर रहा है आदि कम महत्वपूर्ण है। उनकी मुख्य चिंता दिल्ली पहुंचना है। इसके विपरीत P प्रकार का व्यक्ति सोचता है कि चूंकि ट्रेन दिल्ली जा रही है तो एक दिन ये दिल्ली पहुंच ही जाएगा, लेकिन चलो बीच के स्टेशन, यात्रियों आदि के बारे में पता चल जाए। इन 8 प्रकारों के लिए हाईएस्ट टेंडेंसी के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। बेशक एक व्यक्तित्व में सभी 8 प्रकारों मौजूद होते हैं, कोई ज़्यादा होते हैं, कोई कम परसेंटेज में होते हैं। किसी की मनोवैज्ञानिक राशि INTJ है, इसका मतलब है वो इंट्रोवर्ट है, इंट्यूटिव है, थिंकिंग है, जजिंग टाइप का है, जबकि किसी दूसरों की राशि ESTJ हो सकती है। इस तरह का ज्ञान हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और ये देखा जा सकता है कि कुछ छात्र कुछ विषयों में अच्छे क्यों नहीं है। वीडियो लंबा होने के डर से मैं ये बात आज नहीं बता रहा हूँ। अपने अगले 2 एपिसोड में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये पढ़ाई और नौकरी चयन करने के लिए कैसे मददगार हो सकता है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अपनी मनोवैज्ञानिक राशि कैसे जान सकते हैं। आज मैं यही समाप्त करता हूँ। मेरी पूरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।